डॉर्फ्स हैट्स एंड एक्स्ट्रा सेंसरी एबिलिटीज। इस क्वेश्चन में एक बहुत ही सही स्टोरी है, आप इसे पढ़ना। और फिर बाद में जो काम बोला गया है ये स्टोरी से बिल्कुल अलग है, तो इस पे काम पे फोकस करते हैं। बेसिकली ये पहला क्वाड्रेंट है, 0 से लेकर के 10⁹ तक वाई एक्सिस है, और सिमिलरली 0 से लेकर के 10⁹ तक एक्स एक्सिस है। ठीक है, आपको इस पे करना क्या है, तो आपको एक नंबर मिलेगा n, ये बेसिकली 1 से लेकर के 30 तक है। अगर ये 5 होता है तो आपको इस पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 5 पॉइंट्स पिक करने हैं। लेट सपोज मैंने ये 5 पॉइंट्स पिक किया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन में इनके बेसिकली कोऑर्डिनेट भेजोगे, एक्स वाई ऐसा कुछ। ठीक है, ये प्रिंट करोगे तो आपको रिप्लाई पे इस कोऑर्डिनेट का कलर मिल जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट कौन से कलर पे रंगा हुआ है। ये कलर जो है वो या तो ब्लैक होगा या तो वाइट होगा। ठीक है, सो अगर ये सभी बंदे, ये ब्लैक हैं, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये वाइट और ये वाइट। ठीक है, तो आपको लास्ट फाइनली क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, बेसिकली लाइन फाइंड करना है आपको। ठीक है, सच दैट वो लाइन इन दोनों कलर्स को सेग्रीगेट कर दे। इस लाइन के एक तरफ ब्लैक है, दूसरी तरफ वाइट है। ठीक है, और अगेन ये जो लाइन है, आप 2 पॉइंट से इस लाइन का इक्वेशन बना सकते हो, राइट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, राइट। तो जब पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट कलर जानना होता है तो आप एक्स वाई प्रिंट करते हो। जब आपको ये लाइन मिल चुका है, बेसिकली n बंदों का काम करने के बाद, n पॉइंट का कलर जानने के बाद, आप ये वाले लाइन का कोऑर्डिनेट प्रिंट कर दोगे। ठीक है, x1 y1 और फिर x2 y2, चारों एक लाइन पे होंगे, स्पेस सेपरेटेड। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं और फिर से समझते हैं। तो लेट सपोज आपको n मिला है 5। ठीक है, तो बेसिकली आपको 5 पॉइंट्स यहाँ पर से पिक करना है, राइट। मान लो आपने सबसे पहला पॉइंट ये वाला पिक किया, आपको इनपुट पे 5 मिला सबसे पहले, राइट। इनपुट, और ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट। इनपुट पे 5 मिला, आप सबसे पहले लेट सपोज ये वाले पॉइंट को पिक किया, 3 1, राइट। ये बेसिकली x पे 1 है और y पे 3 है, राइट। तो 1 3, आप ये बेसिकली आउटपुट दोगे। ठीक है, आपको रिप्लाई पे ये ब्लैक या फिर वाइट आएगा। तो लेट सपोज इसका कलर ब्लैक था, राइट। आप अगेन टोटल n पॉइंट्स पिक करने हैं, राइट। एक और पॉइंट, 4 और पॉइंट्स बेसिकली आप पिक करोगे। अगर अगला पॉइंट मैंने इसे पिक कर लिया तो 4 1, आप फिर से प्रिंट करोगे 4 1, ये बता देगा ये वाइट कलर का है। ठीक है, तो अगेन इसका कलर हो गया वाइट, राइट। आप ऐसे ही 4, बेसिकली टोटल 5 बार ऐसे करने वाले हो, राइट। तो लेट सपोज बाकियों को भी ऐसे लिख देते हैं। आप डुप्लीकेट्स, जैसे कि आपने यहाँ पर 3 4 इसका कलर मंगाया होता, राइट। आप दोबारा से सेम पॉइंट को यूज नहीं करोगे। एक पॉइंट को अगर आपने यूज कर लिया, दोबारा उस पॉइंट को यूज नहीं करना है। ठीक है, और ये 5 हो गए। ये भी वाइट हो गया, ये ब्लैक और ये वाइट। ठीक है, अब अगेन इन सभी पॉइंट्स को आपको सेग्रीगेट करना है, राइट। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाएगा ये काम। आप यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, वो सेग्रीगेट कर देगा इन्हें। ठीक है, इस लाइन का कोऑर्डिनेट क्या है, बेसिकली इस लाइन पे आप किसी भी 2 पॉइंट्स को पिक कर सकते हो, राइट। अब चाहो तो 0th वाले इंडेक्स को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इस पे 2 पॉइंट अब प्रिंट करना है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं, बस सिमिलर नहीं होने चाहिए, राइट। तो ये पहला पॉइंट है 2 0 और दूसरा पॉइंट है 2 5। ठीक है, इस पे आपको मेक श्योर करना है कि यार आपको जो भी कलर मिला है इन पॉइंट्स का, आप उसे सेग्रीगेट कर पाओ। आपको हो सकता है कि आपने जिस ऑर्डर पे पॉइंट्स को चूज़ किया, जैसे ये 4 पॉइंट्स को चूज़ किया, इंटरेक्टर ने बता दिया कि ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये वाइट है। अब आप इसे सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे, राइट। यहाँ से किया तो वाइट आ गया, ऐसे किया तो वाइट आ गया। इसमें जो कंस्ट्रेन है उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा इसे सेग्रीगेट कर पाओगे, एक सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है, आपको ही फाइंड करना है। ठीक है, और इस वाले लाइन की एक और कंडीशन है कि ये जो लाइन है
किसी भी पॉइंट को टच नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली आप ऐसा कोई लाइन चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट को टच करता है ये। ठीक है, ये लाइन गलत होता, ये लाइन किसी को भी टच नहीं करना चाहिए। इस लाइन के इस तरफ ब्लैक है पूरे और इस तरफ पूरे वाइट हैं, राइट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सो अब आप ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने को इसे। ठीक है यार, तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप पॉइंट्स को रैंडमली ऐसे पिक करते हो, ठीक है, तो उनका कोई भी कलर हो सकता है, राइट, वाइट या ब्लैक। इस पॉइंट पे ना ये लाइन को ढूंढने में ऑफ कोर्स काफी सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं, तो बेसिकली जितने भी पॉइंट्स है ना वो एक सीक्वेंस में चूज करेंगे। लेट सपोज मैंने y चूज कर लिया, y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब बस इस पे इसी लाइन पे मैं चूज करूंगा सभी पॉइंट्स को। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू 5 है तो यहाँ एक पॉइंट, 2, 3, 4 और 5, राइट। और मैं इस पॉइंट को इस तरीके से चूज करूंगा सच दैट इसमें से एक तरफ लेट सपोज ब्लैक है तो दूसरी तरफ पूरे व्हाइट होंगे, एक तरफ अगर व्हाइट है दूसरी तरफ पूरे ब्लैक होंगे। ठीक है, अगेन अब क्वेश्चन आता है कि यार मैं एक लाइन पे चूज तो कर लूंगा पॉइंट को, सिर्फ क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, वाई कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा 3 पे, राइट। लेकिन ये चीज मैं कैसे मेंटेन करूंगा कि एक तरफ पूरे पूरे बंदे ब्लैक है, दूसरी तरफ पूरे हुए व्हाइट है। इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम कैसे पॉइंट्स को पिक करेंगे। देखो सबसे पहले है ना, पहला पॉइंट तो यही पिक करने वाला हूं मैं, ये वाला बिल्कुल जो जीरो वाई एक्सिस पे है। ठीक है, मुझे इसका कलर मिल जाएगा, लेट सपोज इसका कलर व्हाइट है, राइट। अब पता है इसकी वजह से मुझे क्या पता चल गया, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स पिक होंगे ना तो हाफ और उसके अंदर सभी बंदे व्हाइट होने वाले हैं। एक्चुअली हाफ नहीं है बट कोई ना कोई पॉइंट होगा सेग्रीगेशन का, राइट। इससे पहले सभी व्हाइट होंगे, इसके बाद सभी ब्लैक होंगे, राइट। अच्छा, ये लाइन में कितने एक्स कोऑर्डिनेट्स तक मैं चूज कर सकता हूं, तो यहां पर 0 से लेकर के 10⁻⁹ तक चूज कर सकता हूं, राइट, यहां तक। ठीक है, अगेन अब देखो मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक और पॉइंट मैंने चूज किया। ठीक है, इसका मैं कलर पूछूंगा, अगर मुझे इसका कलर मिलता है व्हाइट तो बेसिकली ये पहले पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, अगर इसका कलर मुझे मिलता है ब्लैक तो ये दूसरे पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट सपोज, एग्जांपल नहीं, यहीं पे ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट था। ठीक है, मैंने दोनों का मिड निकाला, इस पॉइंट को पूछा कि यार इसका कलर कौन सा है, मुझे बोला गया कि यार ये ब्लैक है। ठीक है, तो मैंने ना अपना आर को रिड्यूस करके यहाँ पे ले आया कि यार आर और उसके बाद ना सभी ब्लैक वाले पॉइंट्स हैं और लेफ्ट और उससे पहले सभी व्हाइट वाले पॉइंट्स हैं, राइट। अब अगेन इन दोनों के बीच वाले पॉइंट को पकड़ लो, यहाँ बीच में पूछा, पकड़ा इसे, पूछा कि कौन सा कलर है, अगर ये फिर से ब्लैक होता है तो आर को रेड्यूस करके यहाँ पे ले आओ। ठीक है, अगर अगर ये ब्लैक नहीं है बल्कि ये व्हाइट है, राइट, अगर ये व्हाइट होता है तो अपने आर को यहां पर से उठा के यहाँ पे रख दो, फिर से आर उससे पहले सभी व्हाइट है, बेसिकली लेफ्ट और उससे पहले व्हाइट है, आर और उससे बाद ब्लैक है, राइट। आपके पास हमेशा एक सेग्रीगेशन का पॉइंट होगा यहाँ पे। ठीक है, आप हर बार ये काम कर सकते हो, जो पहला पॉइंट था बेसिकली जब भी आपको उससे सिमिलर कलर मिलता है तो आपने लेफ्ट को बढ़ा दोगे आगे, राइट। और अगर आपको ऐसा कोई कलर मिला ब्लैक जो पहला वाला कलर नहीं था, ठीक है, तो आप अपने राइट को फिर शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, अब अगेन हमारा एक्चुअल लाइन कहां पे मिला, देखो मैंने y इक्वल्स टू 3 चूज किया था, यहाँ पर L और R किसी ना किसी पॉइंट पे आके मीट किए होंगे, मतलब मीट नहीं किए होंगे, कोई ना कोई कोऑर्डिनेट पे होंगे ये, राइट। तो लेट सपोज ये कोऑर्डिनेट है 4 और ये कोऑर्डिनेट है 5। ठीक है, 5 या फिर 6, अभी एक का गैप में ले रहा हूँ। ठीक है, अभी 4 और 5 है, इसके बाद में 4 और 5 भी लूंगा। ठीक है, तो 4 और 5, 4 6 पे आप यहाँ पर 5 पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, राइट। यहाँ बीच में एक गैप है 5 का, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो इस पॉइंट से ये पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि यार एक्स कोऑर्डिनेट इसका 5 है और वाई कोऑर्डिनेट जो आपने पिक किया था 3 उससे एक कम 2, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और ये 4 है। ठीक है, मिल गया लाइन। लेकिन ये ना हमेशा सही नहीं होगा, हमेशा सही क्यों नहीं होगा, अभी मैंने यहाँ पर बीच में पॉइंट
यहाँ पर गैप था, राइट, तो मैंने पिक किया। अगर गैप नहीं होगा तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, आपका एल यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, ठीक है, और ये 4 और 5 है, राइट। लेकिन मैं इसके बीच में एक पॉइंट चूज नहीं कर सकता क्योंकि 4 और 5 के बीच में 4 पॉइंट समथिंग है, राइट। मैं डेसिमल पे लाइन का इक्वेशन नहीं दे सकता, मुझे प्रॉपर इंट भी देना है बिना डेसिमल वाले, ठीक है। तो इस बारी वैसे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, बेसिकली एक्स वाई है, वाई इक्वल्स टू 3 है लाइन का, और 4 और 5 में है। तो मैं पता क्या करने वाला हूँ, इस पॉइंट से आर अगर यहाँ पे होता, ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसा कुछ डायग्राम में चूज करने वाला हूँ। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो एल कॉमा y-1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो आर, एक्स की वैल्यू आर कॉमा y+1, ठीक है, करेक्ट है ये। लेकिन यहाँ पर एक एक दिक्कत है, एक्चुअली दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप यहाँ पर बाइनरी सर्च कर रहे हो, राइट, बाइनरी सर्च जैसा ही कुछ, पॉइंट को चूज किया, मिड वाला एक पार्ट बन गया, ये दूसरा पार्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पर जो n है ना, वो 10 नहीं 30 तक है। बेसिकली आपको 30 पॉइंट्स चाहिए, राइट। और जब बाइनरी सर्च करते हो 10⁹ पे, ठीक है, 10⁹ पे बेसिकली आप अगर इसको लॉग कर दो बेस 2 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पॉइंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, ये इक्वल टू 30 है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च भी करोगे तो आप 30 पॉइंट्स को आराम से यहाँ पर फिट कर सकते हो, राइट। तो ये एल आर जो है वो काम निकल जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 10⁹ से कम होती तो यहाँ पर दिक्कत जाता, या फिर n की वैल्यू बड़ी होती तो, ठीक है, उस समय आपको कुछ और काम करना पड़ता, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मैंने मिड वाले को ही क्यों चूज किया, राइट। तो एक बार इसी पे देखते हैं, ठीक है। ये अगेन एक्सिस है, लेफ्ट यहाँ पर है और राइट बिल्कुल लास्ट पे है। अगर मैं मिड को छोड़ के लेट सपोज यहाँ पर लेफ्ट प्लस समथिंग चूज कर लेता हूँ यहाँ पर 100 पे, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे जो कलर था वो ब्लैक था, यहाँ पर अगर व्हाइट आ जाता है, राइट, तो अब इतने सेक्शन को मैं यूज नहीं कर सकता, राइट। अब मुझे जितना भी काम है ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है अभी। अगेन आप इसके बीच में कहाँ पे चूज करोगे, आप अगर लेट सपोज यहाँ पर जैसे इस पॉइंट को चूज करते हो 99, ठीक है, अगर उसने बोल दिया ना कि यार ये वाला पार्ट तो ब्लैक है, तो अब आपको इसके बीच में बाकी कलर्स चूज करने पड़ेंगे, राइट। यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। आप अगर लीनियर वे चूज करते हो तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, हो सकता है कि सफिशियंट जगह ही ना हो। तो इस कंडीशन में आपके पास आप सारे पॉइंट्स को रखने का जगह नहीं होता, ठीक है, और आपको सारे पॉइंट्स रखने थे, राइट। सो अभी इसको बाइनरी सर्च से ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर n, सिर्फ n ही मिल रहा है इनपुट पे स्टार्टिंग पे, ठीक है, n मिल गया मुझे। यहाँ पर क्वेरी करेंगे, तो क्वेरी स्टैटिक इंट, मैं y को यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, और लेट्स सपोज 3 पे ही मैंने फिक्स कर दिया। क्वेरी इसको मैं x कोऑर्डिनेट दे दूंगा, ठीक है, और ये प्रिंट कर देगा x प्लस वाई, और फिर ये इनपुट मंगा लेगा बेसिकली उस चीज़ का कलर। यहाँ पर ना मैं ट्रू या फॉल्स पास करूँगा। ट्रू का मतलब है कि ब्लैक है, और फॉल्स का मतलब है कि वाइट है, ठीक है। तो scn.next, ये स्ट्रिंग मिल जाएगा, ब्लैक या वाइट होगा वो, डॉट केयर एट 0 अगर बी होता है दैट मीन्स वो ब्लैक है, राइट। मैंने रिटर्न कर दिया।
अगर वो ब्लैक होगा तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, वाइट होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर वापस आते हैं। फर्स्ट इक्वल्स टू क्वेरी, एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा था, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 था, राइट। अब मैं क्या करूँगा, 1 से लेकर के n-1, बेसिकली एक एक पॉइंट के लिए मैंने क्वेरी कर लिया, राइट। अब रिमेनिंग है n-1, तो यहाँ पर n-1 बंदों का क्वेरी होगा, और यहीं पर l इक्वल्स टू, अब 0 के लिए मैंने काम कर लिया है, तो यहाँ पर 1 कर लेते हैं, और r इक्वल्स टू 10⁹9। ठीक है यार, अगेन अब क्वेरी करते हैं, बुलियन आंसर या फिर कलर इक्वल्स टू क्वेरी, ith पे कलर क्वेरी करेंगे। अगर ये जो कलर है वो मैच करता है फर्स्ट वाले से, ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक्चुअली यहाँ पर मैंने आई लिख के गलती कर दिया, यहाँ मिड होगा, राइट। तो इंट मिड इक्वल्स टू l+r/2, यहाँ पर मिड पे करेंगे, ठीक है। अब अगेन दोनों कलर सेम होते हैं, तो अपने लेफ्ट को शिफ्ट कर दो मिड पे, अदरवाइज आर को शिफ्ट कर दो मिड पे। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया। आखिरी पे ये जब पूरा हो जाए सभी कोऑर्डिनेट्स के लिए, सभी पॉइंट्स के लिए, तो हम आंसर प्रिंट कर देंगे। आंसर बेसिकली क्या होने वाला है, तो पहला कोऑर्डिनेट होगा l+y-1, राइट, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो r+y+1, और फिर से प्लस कर दो। ठीक है, ठीक है, इसे ट्राई करते हैं सबमिट करके, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कंपाइलेशन एरर के लिए। बस कैनॉट फाइंड सिंबल आ गया, मैंने स्कैनर का नाम SCN लिखा है, यहाँ पर इन किया है। ठीक है, कंपाइलेशन एरर नहीं है, इसको सबमिट करके ट्राई करते हैं।